हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आ गए अपनी अगली क्लास में। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझा था। और हमने साइन कोस और टेन को अब तक कर दिया है। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, डोमेन है, रेंज है, या यहाँ के कुछ नंबर हैं जो बदलते हैं, वो हमने अच्छे से लिया था। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये सुनिश्चित करिए कि आप पूरी तरह अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्स में आ जाइए। मेरा कोर्स विद्याकुल पर लगा हुआ है, बहुत थोड़ी सी फीस है। ठीक, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगस्त तक हम आपका कोर्स पूरा कर देंगे। अगस्त के बाद हम रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत सारे उदाहरण, नई नई किताबों से अच्छे अच्छे सवाल, ये सारी चीज़ें अगस्त के बाद करेंगे। एनसीईआरटी का पूरा बेसिक सहित, जो बेसिक होता है, बेसिक सहित जो है हम कोर्स अगस्त तक पूरा कर देंगे। जुलाई के अंत तक हम पूरा कर देंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो हमने अभी बना लिया है 10x को, अब हम ले रहे हैं cot x। कॉट या कोटेंजेंट बोल देते हैं, 10 को टेंजेंट बोल देते हैं ना, तो कोटेंजेंट या cot x को हम लेने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा सा, चाहे आप YouTube पर देखते हैं वीडियो या अपने कोर्स में तो आप ये सब करते ही हैं, अगर आप YouTube पर भी वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी लेके पढ़ें, एक पेन लेके पढ़ें। पेन और कॉपी पे लिख के चलें आप, और एक वीडियो को पूरा देखें, पूरी क्लास कर लें। क्योंकि मेरे हर वीडियो में, जितने भी आपने मेरे YouTube पर वीडियो आपको मिलते हैं, उनमें वो टॉपिक या वो महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें पूरी तरह कवर की जाती हैं, क्योंकि वो वीडियो हमारे कोर्स का हिस्सा है। मैं सिर्फ YouTube के लिए या YouTube के लिए जो भी कहें, मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरे कोर्स होते हैं, वो पूरे कोर्स के अंदर का वीडियो है। तो पूरी तरह उसे पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को पूरी तरह समझ लीजिए। ठीक, YouTube पे क्या होता है कि वीडियो छोड़ छोड़ के बच्चे जाते हैं, थोड़ा यहाँ से देखा, थोड़ा वहाँ से देखा। देखिए, ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब, अगर कोई वीडियो पूरी तरह मिल रहा है, मान लीजिए कोई लेक्चर पूरी तरह मिल रहा है, उसको पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। ठीक। तो अब आया कोटेंजेंट, है ना। अब कोटेंजेंट बना लेते हैं। 10 बनाने के बाद कोट बनाते हैं। तो कोट कुछ 10 से मिलती जुलती चीज़ है, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है, हम जानते हैं। मान लीजिए कोट एक्स लिखता हूँ मैं, है ना, तो क्या होता है 1/10x। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो कुछ भेदभाव आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब वो इस चीज़ को समझते हैं। फॉर्मूले को छोड़ते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो हम जानते हैं, 9th 10th 11th ये सब तो हमने देखा ही है। अब लिखते हैं दो, हम दो हिस्सों में बोर्ड को बांट देते हैं, और एक तरफ बना देंगे cot x, एक तरफ बना देंगे cot इनवर्स x। तो y इक्वल टू cot x, और दूसरी तरफ y बराबर cot इनवर्स x, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, यानी ये कैसे बदलता है ग्राफ के ऊपर, इसका डोमेन क्या होता है, इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, और मुख्य मान जब इसका लगाते हैं कोट के पदों में तो ग्राफ पर ही वो चीज़ काम करती है, 10 का और इसके मुख्य मान में फ़र्क क्यों है, वो सारी बातें आएंगी। ठीक, चलिए तो ये मैंने बनाया x एक्सेस, और ये मैंने बनाया y एक्सेस। ठीक, और सामान्यतः अपन क्या करते हैं ऐसे केसों में जहाँ x है, तो एक 2 पाई का हम एक इंटरवल डेवलप करते हैं, जिसमें हम अधिकतम मान होंगे, न्यूनतम मान होंगे, इस तरीके से बनाते हैं। हमने एक तरीका बना लिया है, हम π/2 पाई इस तरीके से 4 इंटरवल बना लेते हैं। हम 4 भागों में बांट देते हैं इसको, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सरल तरीका है किसी भी ग्राफ को बनाने का। 3 हो गए, एक और कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। हाँ, एक और कर लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर एक और कर लेते हैं, ऐसे। और ये हर इंटरवल x में π/2 के बराबर है। तो यानी कि ये हो गया पूरा 2 पाई, ये हो गया पाई, 3 π/2 है ना, π/2 का है ना, तो 3 π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया π/2। ठीक, अब यहाँ पर मान रखना शुरू करते हैं। अब देखिए cot 0 जो है वो है अनंत है,
समथिंग अपॉन tan 0। tan 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो cot 0 पर ये वैल्यू अनंत है। ठीक, उसके बाद अगर मैं कहूँ cot 60 डिग्री या π/2 पे लाऊं तो ये 0 हो जाती है। cot 90 जो है वो 0 हो जाता है। तो यानी अनंत से आया और 0 पे आ गया। तो कुल मिला के ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, अनंत से आया और 0 पे आ गया। उसके बाद 10 नेगेटिव होने लगता है तो cot माइनस अनंत को चला जाता है। यानी आगे भी बढ़ाएंगे तो 10 के हिसाब से cot भी निकाल लें या cot के मान देख सकते हैं, ये अनंत को चला जाता है। ठीक, अब यही चीज़ जो है थोड़ा सा इसकी आकृति को अपन ठीक कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ से चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ की आकृति हमें एक जैसी दिखनी चाहिए इसमें ना। तो इसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं ना, और थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके बना देंगे। ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, और आकृति को दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की कोई चीज़ ले लेते हैं ऐसे। तो बस ये बना देंगे, अब बना देते हैं। तो ये हो गया। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ तक ला सकते हैं। ये हो गया। तो देखिए ये चीज़ आ रही है, यानी बिल्कुल मान रख के देख लेंगे 180 तक, क्योंकि ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2। मान रख के देख सकते हैं सिंपली, कहाँ से कहाँ तक मान वेरी करता है, 0 से आगे पीछे जाके देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोट का जो मान है वह 0 से पाई के बीच में है, अधिकतम से न्यूनतम हो गया है। अगर पीछे जाएं तो पीछे भी ये हो रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे आके होगा फिर, यानी पूरा माइनस में जाना पड़ेगा हमें। जबकि 10 में ऐसा हो रहा था कि -π/2 से +π/2 के बीच में वो फंक्शन बदल रहा था। कोट में 0 से पाई पे जाके ही ये +∞ से -∞ हो गया है। तो इसका जो प्रांत है, जो मुख्य मान लिखा जाएगा इसका, ठीक, वो कितना लिखा जाएगा, अगर डोमेन कहें तो ये लिखा जाएगा 0 से पाई। ठीक, खुला अंतराल है, यानी अनंत है, यहाँ पे भी अनंत है। अगर इसकी रेंज लिखें तो ये भी खुला अंतराल होगा, ये हो जाएगी माइनस अनंत और अनंत, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, -∞ टू ∞ ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और बढ़ते हुए में जैसे 0 से पाई लिखा तो आगे बढ़ाते हुए x को लिख सकते हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती, आगे लिखते हैं पीछे लिखते हैं। ठीक, डोमेन में तो ठीक है 0 से पाई लिख दिया। अब देखो यहाँ पे -∞ से ∞ लिखेंगे या ∞ से -∞ लिखेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं। हालांकि चीज़ बदली हुई है, पाई पे -∞ है और इस पे ∞ है, तो ∞ से -∞ जा रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ डोमेन इस रेंज को बिल्कुल इसी वैल्यू के साथ लिख सकते हैं, वो गलती नहीं होता। वो उस पर कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। डोमेन मतलब रेंज में वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ कि उसकी कोई सीक्वेंस हो, ऐसा नहीं। डोमेन बस डोमेन के में जो मान आते हैं रखने पर, उसमें जो प्रास के अधिकतम न्यूनतम मान आते हैं, तो ये दरअसल क्या होता है, ये मानों का समुच्चय होता है, मानों का समुच्चय होता है। तो डोमेन के जो मान बनते हैं जिनसे प्रास बनती है, उनका समुच्चय होता है। अब ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, -∞ लिख दिया तो भी ठीक है, पर ये तरीका देखो ऐसे नहीं है। ये देखो घटते हुए से बढ़ते हुए की तरफ, तो घटते हुए से बढ़ते हुए की तरफ लिखने की ही परंपरा है ज़्यादातर, तो ऐसे लिख देते हैं इसको। ये देखिए ऐसे। ठीक, अब ठीक हो गया, घटते हुए से बढ़ता हुआ। जबकि डोमेन यहाँ का लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ का लिखा हुआ है यहाँ पे। बात समझ रहे होंगे, यहाँ का डोमेन पॉइंट कहाँ है, ये रहा, और यहाँ का डोमेन पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ये रेंज पॉइंट कहाँ का है, ये रहा। ये डोमेन पॉइंट कहाँ का है, ये रहा। तो यानी रेंज के पॉइंट उल्टे लिखे हुए हैं, तो क्या करते हैं, घटते से बढ़ते हुए में लिख देते हैं, वो तरीका सही है। ठीक, चलिए ये हो गया तैयार मामला, और ये चीज़ महत्वपूर्ण थी, ये देखा। अब मान लीजिए इसका इन्वर्स ये वाला बना देते हैं, सपोज करिए। ठीक, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ये y बन जाएगा, ये x बन जाएगा, उसे बना देते हैं। और हमें चूंकि यहाँ बनाना है तो इस तरीके से लेते हैं इसको, ऐसे ले लेते हैं इसको, ऐसे देखिए, ये बना लेते हैं x और ये बना लेते हैं y। तो इस बार हमें y पे जाना है, तो हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा देखिए 2 पाई में बना लिया। ठीक, और
ये 0 हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये 3π/2 और ये हो गया 2π। ठीक, माइनस में भी ला सकते हैं अगर नेगेटिव चाहते हैं तो ये नेगेटिव में भी आ जाएगा। देखिए ये 0 0 की लाइन है तो ये पीछे भी आ जाता है और यही चीज़ रिपीट हो जाती है पीछे भी। ठीक, वो भी कोई बात नहीं है, वो भी सिंपली बन जाएगा। यहाँ से पीछे हटा लेंगे तो बना लेंगे उसको भी। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इसी को रिपीट होना है। हाँ ऐसे। अब ये देखो, ये मैंने बना दिया, तो ये मैंने ये बना दिया। चलो ये लो बना ही लो, ये लो -π/2 पूरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे बिल्कुल यहीं से यहाँ तक ले जाएं इसको एक बार, तो ये यहीं से यूँ आ जाएगा। ये आ गया, ये लो। ठीक, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखेंगे तो π/2, तो π/2 पे जरा चेक करके देखें 0 हो रहा है और प्लस इन्फिनिट से आया, तो प्लस इन्फिनिट से आया और π/2 पे 0 हुआ, तो यहाँ से लेके चलते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। ये देखो माइनस इन्फिनिट चला गया, एक्स में माइनस चला गया, उसके बाद यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक, इस ग्राफ को यहाँ पूरा मिलाया नहीं करते, इन्फिनिट है ना तो पूरा मिला नहीं करता है, छोड़ देते हैं जगह थोड़ी सी। देखिए जैसे ये थोड़ी जगह दिख रही है, ये थोड़ी जगह दिख रही है, यहाँ पे भी थोड़ी जगह दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी थोड़ी जगह दिखा देते हैं ऐसे, तो पूरा अनंत को नहीं ले जाया करते, मतलब अनंत पे जाकर मिलेगा। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये तैयार हो गया कुछ इस तरीके से, इनवर्स का ग्राफ तैयार हो गया ये देखिए। ठीक, और इसको पूरा कर दें, अगर y अक्ष को पूरा कर देते हैं, ठीक है ऐसे, ये एक्स अक्ष हो गया, दैट फिनिश। और नीचे की लाइन भी और बना सकते हो, नीचे की भी बना के दिखा देंगे। ये देखिए, ये -π/2 और ये पाई, ये हो गया -π/2 और ये -π, और इसी लाइन में यहाँ पर एक बार और इसको बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ से ले आएँ, ठीक, और यहाँ को लाते हुए यहाँ ले जाएं, ये लो, सिंपल। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये ग्राफ बना। अब देखो डोमेन और ये रेंज है, तो ये इसको बदल देते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सेम ग्राफ बदला हुआ है, तो इसको बदल देते हैं। तो इसका जो डॉम है वो डॉम कितना, इसका डॉम है -∞ टू इन्फिनिटी, और इसका रेंज है पाई 0 से पाई, ऐसे। दोनों डन हो गए, डोमेन की जगह रेंज कर दिया, रेंज की जगह डोमेन कर दिया। ओके, हमेशा नहीं होता है ये, मैंने पहले भी कहा था, हमेशा नहीं होता ये। हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, उसका प्रतिलोम निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है उसका बाद में जाके डोमेन दूसरे की रेंज बने, इन्वर्स वाले की रेंज बने, देखना पड़ता है। पर ऐसे में हो रहा है, सामान्यतः ये चीज़ हो जाती है, तो ऐसे में हो रहा है। ठीक, तो हमने सीधा पलट दिया इसको। चलिए, बना हमारा cot x। तो अब हमारे पास दो बचे, एक बचा sec x यानी secant x, एक बचा cosec x यानी cosecant x। जब हम sec x बनाते हैं तो cos पे ध्यान देते हैं, यानी 1/cos जो है वो sec होता है। ठीक, उसके हिसाब से थोड़ा सोच के चलेंगे तो हम sec या secant x का आसानी से बना लेते हैं। चलिए अब उसको बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो है y = sec x और यहाँ पे y = sec इनवर्स x। सिंपल, शुरू करो। वही करना है, 0 π/2 पाई 3 पाई, एक इंटरवल बना लो, उसके हिसाब से बना दो ग्राफ उठा के। ठीक, ओके। चलिए, एक होता है इंटरवल बनाने के लिए, देख लो कब कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डाल के इसमें 0 से 90 की वैल्यू तो हमारे पास होती हैं, उसी से पता लगा लेते हैं हम, क्योंकि वही वैल्यू बार बार रिपीट होती हैं प्लस माइनस में। चलिए, तो मैं बिल्कुल बीच में यहाँ ये बना देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये बनाया मैंने y अक्ष और ये बनाया मैंने x अक्ष, ऐसे। और वही इंटरवल लूँगा मैं, π/2
पाई 3π/2 और ये हो गया तुम्हारा 2π बस। अब मैं देखता हूँ 0, अगर मैं रख दूँ इसमें 0, x की वैल्यू 0 डाल दूँ मान लीजिए मैं यहाँ पे, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 क्या होगा, sec 0 भी 1 ही होगा। cos 0 1 होगा तो 1/sec 1 ही होगा, तो 1 यानी 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 है, तो 1 की लाइन काट दो, एक देखो ये लो, ठीक, तो 1 की लाइन काट दो, ये रहा 1, ये हो गया +1 की लाइन यानी y की वैल्यू, ये हो गई -1 की लाइन, ठीक, 1 आ गया। अब मैं बढ़ाता हूँ इसको, मैं π/2 की तरफ ले जाता हूँ, 90 डिग्री की तरफ ले जाता हूँ, तो ये ग्राफ अनंत को पहुँचेगा, इन्फिनिट चला जाएगा ये ग्राफ, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 और 1/0 क्या होगा, अनंत हो जाएगा, तो cos 90 पे ग्राफ अनंत को चला जाएगा, ये गया, ठीक। उसके बाद पाई पे आता हूँ मैं, 90 पे तो पहुँच गया, पाई पे ये -1 पे आएगा और -∞ से आएगा, क्योंकि cos 90 में 90 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो जाती हैं, तो वो फिर 0 माइनस से होते हुए आएगा, यानी नीचे मुझे थोड़ा सा और इसके खींचना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे ये देखिए ऐसे, तो -∞ से होके आएगा ये, है ना, और -1 पे आ जाएगा, यानी यहाँ से कहीं से ना आऊँगा मैं इसको, ये देखिए, यानी ये एक अंतराल है, एक पीरियड है जिसके अंदर ये चीज़ बदल रही है। अब यहाँ पर 0 हुआ, 90 हुआ, पाई हुआ, लेकिन यहाँ एक चीज़ हो गई, मान लीजिए मैं इसका प्रांत लिखूँ, डोमेन लिखूँ, तो 90 पे नहीं हो रहा है कुछ, π/2 पे ये अनंत हो रहा है, बिल्कुल अनंत। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे परिभाषित करूँ, क्योंकि बदल तो गया, देखिए 1 से -1 आ गया, बीच में अनंत होके भी आया, तो दैट इज़ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे 0 के आसपास की चीज़ों को मैं मुख्य मान में डाल देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कहाँ अधिकतम हुआ, कहाँ कम से कम हुआ, और उसे प्रांत बना देता हूँ मैं, तो प्रांत में इसका बना दूंगा, दैट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें मुझे एक समस्या आएगी कि मैं इसमें π/2 नहीं ले सकता, मैं इसमें π/2 नहीं ले सकता, ठीक, क्योंकि π/2 पे क्या होगा, अनंत हो जाएगा, या फिर मैं लूँगा 0 से π/2 और उधर π/2 से पाई ले लूँगा, यानी 0 से पाई तो है, लेकिन इसमें π/2 बाहर है इसके, तो मैं इसका डोमेन लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ मैं इसका डोमेन लिखता हूँ x बिलोंग टू, ऐसे लिख देते हैं, या सीधे डोमेन भी लिख देते हैं, इसमें 0 है, पाई है, और माइनस करके लगाते हैं ऐसे, ये तो देखिए बड़ा बंद इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, माइनस करके लगाते हैं ऐसे, कोई इंटरवल नहीं है मान लीजिए, इसमें नहीं लेना मुझे, तो मैं लिखता हूँ उसको π/2, यानी 0 से पाई है, लेकिन इसमें π/2 बीच में नहीं है, नहीं जाना उस पर अनंत हो जाएगा ये, तो कुल मिला के ये डोमेन है। और रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई कहाँ से कहाँ तक गया, इन्फिनिट, पॉजिटिव अनंत और नेगेटिव अनंत से आया, तो रेंज वही सिंपल है। तो रेंज अगर लिखूं तो रेंज में क्या लिखते हैं अपन, y, तो क्या लिखते हैं y बिलोंग्स टू, दोनों ओपन इंटरवल है, अनंत पे नहीं जाना, तो छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसे कर देते हैं माइनस अनंत और इसे कर देते हैं अनंत, इन्फिनिट, बस फिनिश। इसमें कुछ भी मान इसका हो सकता है। और इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीच में ये ग्राफ नहीं है, -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ नहीं है, तो यानी इसमें से मुझे -1 और 1 निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से -1 लाऊं और 1 से इन्फिनिट ले जाऊं, तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। भाई माइनस अनंत अनंत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो है ही नहीं ना, ये देखो यहाँ पे इस बीच में इस फंक्शन का कोई वजूद नहीं है, माइनस में से आया 1 पे आ गया, बस खत्म, 1 से चला इन्फिनिट चला गया, बात खत्म। तो यानी यहाँ पर इस जगह में ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी रेंज जो है गड़बड़ है इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई माइनस अनंत से प्लस अनंत तो होता, बीच में तो है ही नहीं, 0 पे तो गया ही नहीं, तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा, इसे मुझे ठीक करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूँ, माइनस अनंत से माइनस वन पे ले आता हूँ, उसके बाद वन से अनंत को ले जाता हूँ। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, देखो y बिलोंग्स टू, है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी फंक्शन में बीच में कुछ फंस जाए, भाई ये तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो माइनस अनंत से माइनस वन पे आया, तो माइनस अनंत जो है वो खुले इंटरवल में जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और वन पे आया तो वन हो सकता है, वन तो है, दैट इज क्लोज इंटरवल। वही भी वन तो है, अगर है बराबर है वहाँ पे तो क्लोज इंटरवल। माइनस अनंत यानी इन्फिनिट होता नहीं है तो ओपन इंटरवल, यानी माइनस अनंत से वन के बीच में जिसमें वन शामिल है, इन्वॉल्व है। इसके बाद मैं लगाऊंगा यूनियन, यानी यहाँ के मानों का और यहाँ के मानों का समुच्चय। यहाँ के मान लिखूंगा अब मैं, वो कितने हैं वो मैं करूँगा 1, अनंत, और यहाँ पे क्या करूँगा ओपन इंटरवल। इस चीज़ को समझेंगे, 1 से अनंत के मानों का ये समुच्चय है, यहाँ से कोई मान आप ले सकते हैं। उसके बाद माइनस अनंत से 1 के मानों का ये समुच्चय है, यहाँ पे कुछ आप ले सकते हैं। इन दोनों का जो यूनियन है, यानी इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये लिखा है यूनियन। तो याद आइए इसमें माइनस वन यहाँ पे ना -1, हाँ देखो छोड़ दिया माइनस, है ना, माइनस अनंत से -1, माइनस अनंत से -1 के मानों का समुच्चय या 1 से अनंत के मानों का समुच्चय का जो भी यूनियन है उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। वो किस में आएगा, रेंज में आएगा। डोमेन में बस 90 नहीं आएगा, 0 से पाई है 90 बाहर कर दो, π/2 पे अनंत हो रहा है, बस वो पॉइंट हटा दो। तो इस तरीके से क्या लिखा गया, डोमेन और रेंज लिखा गया। इसी तरीके से हम कक्षा 11 में भी डोमेन और रेंज देखते हैं, और डोमेन और रेंज का बड़ा अच्छा अभ्यास हमें होना चाहिए ताकि हम फंक्शन को या फलनों को बता सकें। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे। इस चीज़ को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, इसे मैं जो है यहीं लिख देता हूँ छोटा करके, क्योंकि देखो इतनी जगह घेर ली आगे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ y बिलोंग टू माइनस अनंत और -1, ये लो यूनियन, और ये लो 1 और अनंत, ये लिखो, ये रहा, ये हो गया इसकी रेंज, ऐसे, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इसका देखते हैं इसमें क्या समस्या आएगी। समस्या तो कोई नहीं आएगी सर जी, समय लग रहा है, इसमें समय लगता है थोड़ा, ग्राफ और आपका चक्कर है ना थोड़ा सा, तो समय लगता है। ये चैप्टर उतना तेजी से नहीं चलता, है बड़ा प्यारा चैप्टर, छोटी छोटी चीज़ें हैं। त्रिकोणमिति के गुण, त्रिकोणमितीय फलनों के गुण जो कि बहुत काम आते हैं इंटीग्रेशन में, इसमें उसमें एरिया वेरिया निकालने में, समाकलन में बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ एरिया पूछ लेते हैं इन सब चीज़ों का समाकलन के अंदर, तो इसे हल्के में पूछ लेते हैं तो आगे फिर स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए इसको बिल्कुल साइलेंट आराम से बैठ के पढ़िए, लिखिए, हर फलन का ग्राफ समझिए, ठीक। चलिए फिर वही करते हैं, π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और इसके बाद ऊपर पाई, जो भी है, ठीक। या फिर ऐसा करते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं, ये लो, इसको बना लेते हैं π/2, इसको बना लेते हैं पाई, इसके बना लेते हैं 3π/2 और इसको बना लेते हैं 2π, और नीचे की लाइन को x अक्ष बना लेते हैं, ये लो। अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। पीछे ला सकते हैं, दैट मीन इसे पीछे लाओ, ऐसे ही पीछे बदल लो, क्या है, बदल देंगे पीछे का भी, जोड़ेंगे पीछे वाले को भी, यहाँ से पीछे वाले को भी जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके बाद आगे चलो, फिर से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो ज़रा, 1, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे y x हो गया, और y की वैल्यू इन्फिनिट, 1 से इन्फिनिट, यानी x की वैल्यू 1 से इन्फिनिट जाने वाली है। 0 पे करें 1, ये देखो 0 पे 1, 1 -1, तो यहाँ पे क्या करें, इसको x को 1 और -1 के बीच में छोड़ दें, इसको देखो, ये रहा 1 और -1, ये रहा +1 और ये रहा -1, ठीक। अब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिट को जाने वाली है π/2 की तरफ,
तो वैल्यू 1 से इन्फिनिट को जाने वाली है, ये चली गई, ठीक। और वैल्यू -1 पे आने वाली है इन्फिनिट से, पाई पे जाएगी तो वैल्यू -1 पे आने वाली है इन्फिनिट से, ये रहा -1, और इन्फिनिट से वैल्यू आने वाली है, ठीक, ये रहा -1। देखो बिल्कुल ऐसा ही मामला हो गया, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। इसके बाद इसे रिपीट कर लो आगे, यहाँ के बाद रिपीट कर सकते हो क्योंकि बार बार रिपीट होगा, यहाँ पर फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक। बिल्कुल यहाँ तुमने रिपीट किया है तो यहाँ रिपीट कर सकते हो ऐसे, ठीक। अब यहाँ के बाद 2 पाई के बाद इसे तुम रिपीट कर सकते हो। 2 पाई पे आ जाओगे तो बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाएगी, देखो ये रही ऐसी स्थिति, और यहाँ से इन्फिनिट को जाएगा, ठीक। 3 पाई बाई 2 ये रहा, ठीक। तो कॉस में अगर 3 पाई बाई 2 जाएगा, इसके बाद जाएगा तो वो क्या होगा, 0, 90, अनंत को चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जैसे तुमने इस पॉइंट पे रिपीट किया पाई बाई 2 वाले पे, ऐसे ही यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हो, ठीक। यहाँ से रिपीट करने का तरीका ये हो गया कि इसके बाद ऊपर और यहाँ से आगे जाके माइनस में चला जाएगा ऐसे, फिर पाई से 3 पाई बाई 2, तो माइनस पाई पे कितना है, 1। अब अगर हम पाई से आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू माइनस में ही होनी है, वैल्यू माइनस में ही होनी है, और अनंत भी जाना है, इसको माइनस अनंत की तरफ चला जाना है, तो यहीं से वापस आ जाएगा ऐसे, ऐसे आ जाएगा यहीं से वापस, ये देखो ऐसे, ये आ रहा है अनंत पे ऐसे, ठीक। यहाँ से नीचे लाओगे, यहाँ से वापस आ जाएगा ऐसे ही, ये आ गया -पाई/2 पे लो, तो ऐसे ही बार बार बदलता जाएगा, जितने चाहे बना लो। यहाँ के बाद यहाँ बना दोगे, इसके बाद ऊपर बना दोगे, ठीक। ऐसे यहाँ देखोगे तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा, ये लो, यहाँ देखोगे तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा, ये लो, ऐसे, ठीक। अब मैं जो मेन लाइन है उसे बना देते हैं, जो अक्ष की मेन लाइन है उसे, देखो ये वाई अक्ष है, ये रहा वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष है, फिनिश, ये रहा, ठीक। यहाँ की जो मेन लाइन है अक्ष की वो ये बना देते हैं, ये वाई अक्ष रहा और ये एक्स अक्ष रहा, ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है, ये रहा एक्स अक्ष, ये लो, सिंपल, ठीक। और जो ग्राफ तैयार हुए हैं उनको फाइनल कर लेते हैं। ये देखो ये चीज़ यहाँ आ रही है और ये चीज़ यहाँ आ रही है, तो ग्राफ का उद्देश्य बेसिकली इस चीज को समझना है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है बिल्कुल, ये लो, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये लो, ठीक। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या हुआ, ठीक। अब इसका डोमेन यानी एक्स की वैल्यू बिल्कुल यही है, क्योंकि बदला है जो का तो मामला बदला हुआ है। इसका डोमेन जो इसकी रेंज थी वो इसका डोमेन है, और जो उसका डोमेन था वो इसकी रेंज है, तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका डोमेन जो है माइनस अनंत से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये लो। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज है ना, ये है 0 से पाई, और इसमें 0 से पाई में से क्या छोड़ेंगे, इसमें छोड़ेंगे पाई/2, माइनस करके लिखते हैं इसको, ये समुच्चयों में ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर रेंज हो जाएगी, जो का तो बदल गया मामला, ठीक। तो ग्राफ बना के अपनी कॉपी में इन ग्राफ को जरूर इनका अभ्यास कर लें और इनको अच्छे से सेट कर लें अपने माइंड में, क्योंकि ये याद भी हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन्हें बहुत अच्छे से सेट कर लें कि सर ग्राफ किसका कैसा होता है, क्योंकि इनका बड़ा अनुप्रयोग है। अगर सिर्फ इन ग्राफों को ऐसे ही याद कराना होता तो ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इन सब चीज़ों का बड़ा काम है आगे, मतलब ये पता चल जाएगा तो एरिया इंटीग्रेशन में यूज होता है, समाकलन में बड़ी काम आती है वहाँ पे इन चीज़ें, ठीक।
और फिर कहाँ किसकी प्रास क्या रेंज सारी चीज़ इस पे सवाल बनता ही है फंक्शन के ऊपर, ठीक। और कई सारे फंक्शन निकालने पड़ते हैं, आपने देखे होंगे पहले, गो फोग वोग वोग सब निकलता रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस चीज़ का रोल है, और ये वापस चली जाती है फिर डोमेन रेंज में, ये चीज़ वापस चली जाती है, त्रिकोणमितीय फलन की पूरी जानकारी हो जाती है। तो पूरे मैथ को ये रिफ्रेश कर देती है हमारे माइंड में कि नहीं इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, डोमेन ये हुआ, रेंज ये हुआ, है ना। चलो अब हमारा क्या रह गया, कोसिकेंट एक्स। तो उस पर साइन के हिसाब से काम करते हैं अपन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उसी के हिसाब से उसको बना लेते हैं। चलिए उसको बना के देख लेते हैं एक बार। तो लिखते हैं y इक्वल टू कोसेक एक्स, और दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। ग्राफ बना लेते हैं, इसका डोमेन देख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसके मुख्य मान प्राप्त होंगे वो देख लेंगे, और जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ही खड़ा कर देंगे तो दूसरा भी बन जाएगा, ठीक। चलिए ये मुख्य अक्ष बना दिया अपने लोगों ने, ये x और ये y, सिंपल। और इसमें मान कहाँ होंगे, अनंत होंगे, क्या होंगे पता लगेगा। सबसे पहले इसके इंटरवल बना लो, ये बना दिया π/2, ये 0 है, ये π/2 है, तो ये जो है पाई, और ये बना दिया 3π/2, और ये बना दिया 2π। देखने का एक तरीका है, बस एक देखने का तरीका है, ग्राफ कहाँ से 0 से 2π के बीच में देख लो पता चल जाता है, ठीक। मान तो वैसे 0 से पाई के बीच में सबके बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं, 0 से पाई के बीच में सब पता चल जाता है, लेकिन फिर भी 2π तक ले लेते हैं तो अच्छा दिखाई दे जाता है। जैसे पीछे लेना चाहेंगे तो पीछे भी ले लेंगे, ठीक है। पहले 0 पे देते हैं यहाँ पे, तो साइन 0 0, तो अनंत हो गया मामला, इन्फिनिट हो गया, क्योंकि 1/sin जो है वो कोसेक होता है, 1/sin कोसेक होता है। x को मैंने 0 डाल दिया तो 1/sin 0, तो अनंत हो गया। तो कुल मिला के मामला इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट को लाने वाली एक लाइन को ऊपर नीचे ऐसे बना लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे इन्फिनिट का अंदाज़ा हो सके। ये देखिए ये कर दिया मैंने। अब आते हैं 90 पे, तो 1 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1, तो कोसेक भी 1 हो जाएगा। तो ये लाइन हम बना लेते हैं 1 वाली, ये हो गई हमारी लाइन +1, और नीचे भी एक लाइन बना लेते हैं -1 वाली, ये रही, ठीक। तो अनंत से 1, तो ये हो गया इन्फिनिट से 1, ठीक। अब पीछे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि साइन में हम पीछे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक। तो पीछे भी एक बार देख लेते हैं। अब माइनस अनंत हो जाएगा, क्योंकि साइन -π/2 से π/2 के बीच में है, तो यहाँ पर मैं माइनस का भी ले लेता हूँ। हालांकि ये बाद में भी ले सकते हैं, दैट डोंट मैटर, कि पहले ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो इंटरवल इधर या उधर ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर, तो -1 आएगा अनंत से, ठीक, यानी -1 आएगा अनंत से, और अनंत कहाँ पे जाएगा, 0 से इधर आ गए थोड़ा सा भी, तो अनंत से आएगा। तो यानी कुल मिला के ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, यूँ ये रहा, क्योंकि ये जो लाइन है मेरे पास, ये 0 की लाइन है, ये देखिए ये लाइन 0 की, y अक्ष जो है ये 0 की लाइन है मेरे पास, ये रही, ये आ गया देखिए, ठीक। तो मान जो है 1 पे आया, -1 पे आया, लेकिन इसके बीच में नहीं आया। आप देख रहे हैं कि यहाँ -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, और ये है मेरे पास x अक्ष, ये x अक्ष की लाइन है, यानी 1 से ज़्यादा ही ज़्यादा आया, या -1 से कम ही कम आया, ठीक। 1/sin से मैंने इसे देख लिया। अब यही चीज़ यही आगे की तरफ, पाई पे देखें तो 0 हो गया, पाई के बीच में क्या था, ठीक, पॉजिटिव थी, साइन की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है, हम जानते हैं। 0 से पाई तक साइन के मान धनात्मक होते हैं, फिर वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो फिर वही हो गई स्थिति, फिर अनंत चला गया, यानी फिर यहाँ से घूम के और चला गया, ये लो, ठीक। इसका रंग बना देते हैं हरा, ये लो,
ठीक, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, इधर देखें तो इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, सेम। ये हो गया माइनस पाई। उसके बाद पाई से आगे बढ़े, फिर साइन के मान नेगेटिव होने लगते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे जाके 3π/2 यानी 90 अनंत हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे वैल्यू रख के देख लें तो ये आ गया, ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इसे रिपीट होना है, दैट इज नॉट। तो हमने देखा कि साहब ये जो मान है, क्या इसमें जब मैं इसका डोमेन लिख रहा हूँ, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है जहाँ मुझे बीच में कोई समस्या आई, कोई संकट आया? कुछ नहीं आया। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 0, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, पाई। 0 पर क्या है, अनंत है, पाई पे क्या है, अनंत है, बीच में कोई झंझट नहीं है, कहीं डिस्कंटिन्यूटी नहीं हुई, रुका नहीं है बीच में, कहीं चलता रहा, और अनंत भी नहीं हुआ। अनंत से आया 1 पे, 1 से चला गया अनंत पे। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, अंदाजा हो गया होगा, खुले इंटरवल हैं 0 से पाई, ये रहा डोमेन। अगर मैं इसकी रेंज लिखता हूँ तो रेंज यहाँ लिखता हूँ, देखो रेंज। तो रेंज में क्या देखें, कहाँ से कहाँ तक गया, अगर रेंज देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें अगर रेंज, ठीक, तो 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, इसी पॉइंट पे लिखना चाहें, मान लीजिए 0 से पाई पे लिखें, तो इसी बीच में अधिकतम और न्यूनतम मान कहाँ पर है। देखिए ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ भी अलग है। अगर मैं इस डोमेन के हिसाब से बताऊं तो इसका मान कहाँ तक है, 1 से अनंत, अनंत से आया 1 पे, 1 से गया अनंत, तो इसका मतलब 1 से अनंत है। तो इसका मतलब हो गया डोमेन आ रही है 1 से और इन्फिनिट, ओपन इंटरवल है। ठीक, तो ऐसी बात है कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट या यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिखा, बल्कि मैंने रेंज में ये बता दिया कि कम से कम कहाँ पर है और अधिक से अधिक कहाँ पर है, और इस इंटरवल में कहाँ पर है, जो मैंने डोमेन बना दिया। ठीक, अब देखिए डोमेन में मैंने इस चीज़ को माइनस इन्फिनिट से 1, तो इधर ये कोई चीज़ नहीं है, -1 से इन्फिनिट गया, तो मुझे इस इंटरवल को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मुख्य मानों में यहीं पे बता देना है, क्योंकि यहाँ पे लूँगा तो -π से 0 लूँगा मैं, वो तो सेम चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे 0 से पाई लूँगा तब भी वही बात हो गई। अगर फंक्शन जैसे कि साइन में हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो मुझे समस्या फंसती, फिर मैं -π/2 से π/2 लिखता, जो कि मैंने साइन में लिखा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, और साइन की जो रेंज थी वो भी 1 से -1 थी। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 से इन्फिनिट कर दी मैंने, और डोमेन 0 से पाई कर दिया। तो यानी पहला पॉजिटिव मान जहाँ पर फंक्शन इन्फिनिट से 1 आया और फिर चला गया इन्फिनिट, ठीक, ये मैंने डोमेन बना दिया। ठीक, क्या मैं 0 से π/2 तक का सिर्फ डोमेन बना सकता हूँ, 0 से π/2 तक का, ठीक, डोमेन बना सकता हूँ, क्योंकि 0 पर क्या है, अनंत है, π/2 पे क्या है, 1 है, बना सकता हूँ, मेरे को समस्या नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं है। वापस वो इन्फिनिट जा रहा है तो यहाँ रिपीट हो रहा है फंक्शन, तो मैं 0 से π/2 का भी बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट दैट कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पूरी तरह बदल जाए उसको डोमेन लिखा जाता है, ये मानते हैं, तो हमने 0 से पाई बना दिया, अब कोई झंझट नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के इसी का हम इन्वर्स फंक्शन भी बना लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन बनाए तो यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, अब इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे अब कुछ मान बनाने होंगे, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे। यहाँ पर मैं इसी अक्ष को देखिए एक्स अक्ष बना लेता हूँ, ये बनाया मैंने एक्स अक्ष, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह π/2 और ये पाई और ये 3π/2 और ये 2π, ये बना दिया मैंने। ठीक, अब फंक्शन जो है 1 से -1 के बीच में है, तो ये जो x है y की बाउंड्री में, ठीक,
जो इधर x यानी y की बाउंड्री है वो x की बाउंड्री बनेगी, अधिकतम मिनिमम मान में 1 में जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ 1 फंसा देता हूँ, ये होगी +1 की लाइन और ये हो गई -1 की लाइन, यानी अक्षों को बदल कर बस आपको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो देखो अनंत से 1 पे आया, 0 पे चला था, अनंत से 1 पे आया, तो अनंत से 1 पे आया ये लो, और वापस अनंत पे चला गया ये लो। ठीक, यहाँ अनंत से -1 पे आया और वापस अनंत पे चला गया ये लो। ठीक, फिनिश। ऐसे नीचे बना दो, नीचे चाहे बना सकते हो, देखो कोई एक बना देते हैं नीचे भी, ये लीजिए। ठीक, इस तरफ का उल्टा इस तरफ बना लो, यानी -1 पे आया अनंत से, ये गया लो। फिनिश, ग्राफ बन गया। मुख्य अक्ष को दिखा देते हैं, ये है मुख्य अक्ष हमारा y अक्ष, और ये मुख्य अक्ष हमारा x अक्ष है, जो कि हमने दिखा रखा है। फिनिश। तो कोसेक x के मुख्य मान कहाँ लिखे जाते हैं? यहाँ लिख दिए जाते हैं। ठीक, ऐसे ही हमने सबके मुख्य मानों पर विचार किया है। ओके, चलते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है, साइन हो गया, कोस हो गया, कोसेक हो गया। कोसेक x के मुख्य मान -1 और 1 को छोड़ते हुए -π/2 से π/2 भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन 0 छोड़ना पड़ेगा आपको। -π/2 से ये रहा -π/2, 0 पे नहीं जाना, ये रहा -1 से अनंत, उसके बाद अनंत से 1। ठीक, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं। देखो ये भी मैं आपको बता रहा था कि साइन के अनुसार भी लिख सकते हैं। ये हम कर सकते हैं -1 से 0, यानी -π/2 से 0, तो यानी -π/2 बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। ये रहा इंटरवल और π/2, और छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या छोड़ना पड़ेगा? 0। ये देखिए, ये 0 छोड़ना पड़ेगा आपको, ये लीजिए। ठीक, छोड़ दिया 0। इसी के अनुसार अब रेंज लिख सकते हैं, ये रही रेंज, देखिए। ठीक, कहाँ से कहाँ तक रेंज कितनी हो रही है? -∞ से -1 और 1 से +∞ से 1। ठीक, यानी रेंज हो रही है -∞ से +∞, लेकिन बीच में 1 से -1 छोड़ना पड़ेगा, 1 से -1 छोड़ना पड़ेगा। तो यानी -∞ से -1 आ जाए और 1 से ∞ चले जाएँ, तो यानी अनंत से -1 आ जाए, ये लो ऐसे, और इसके बाद 1 से ∞ चले जाएं, ये लो। इसमें 0 का नंबर छूट जाएगा, ये वाला। ठीक, तो ये होगी, देखो, यानी इसके हिसाब से लिख लो, अनंत से -1 आ जाए, नो प्रॉब्लम, और 1 से ∞ चले जाएं। ठीक, यानी अधिकतम मिनिमम मान यहाँ रेंज में डिफाइन हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कोसेक x, और इनको ठीक से बनाकर देख लें, और थोड़ा सा इन पर एक अभ्यास भी करें, क्योंकि लिखने के तरीके हैं वो, या डोमेन कैसे लिखते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मैंने अभी पहले इसको 0 से पाई लिख दिया था, वहाँ पर भी ये उसके मान बता देता है, माइनस के मान नहीं बताता, प्लस के पहले धनात्मक मान बता देता है। साइन के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि साइन -π/2 से π/2 होता है, वो उसके हिसाब से ही बनाते हैं ग्राफ हम, तो हमने ये लिख दिया। ये मुख्य मानों के लिए होता है बेसिकली, कि 0 के आसपास छोटे 2 मुख्य मान कहाँ पर आप लोगे, उसी के हिसाब से फिर ये रेंज लिखी जाती है, और यहाँ इसको इसी हिसाब से बदल देते हैं आप। यहाँ पर इसको रेंज, इसको डोमेन बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल सी बात है। तो ये कुल मिला के हमारे पास 6 ग्राफ हैं, जिसमें मैंने आपको कोस के ग्राफ में यहाँ कुछ नंबर बदल के बताए थे, ध्यान देंगे उस बात पर। y यहाँ कुछ नंबर रखा था, यहाँ कुछ नंबर रखा था, याद आ रहा होगा पिछली क्लास में। तो उस नंबर के हिसाब से यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं, यानी ये -+1 बदल जाता है, ये π/, के इंटरवल बदल जाते हैं, और कुछ नहीं होता बस। तो वहाँ पर भी थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ठीक, और मैं थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं आपको
इस चीज़ को बदल के देता हूँ आपको, देखिए। उसको ज़रूर करेंगे, इस सवाल को ज़रूर करेंगे, और पीछे कि वीडियो लेक्चर में देख के करेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं इसको, इसको देख के करेंगे, क्योंकि यही बेसिक जो है यहीं से निकल जाएगा हमारा। देखिए यहाँ मैंने बदल दिया इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन बदल रहा हूँ मैं इसको एक उदाहरण बना के लिख देता हूँ आपके सामने। ये देखो उदाहरण, y इक्वस टू 3 cosec x बाई 2 का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए, या परिसर लिखिए, है ना। ये हो गया पहला सवाल, ठीक। अब इसके बाद का परिसर, प्रांत परिसर लिखिए, पहला सवाल हो गया। इसके बाद एवं इसका प्रतिलोम फलन निकालिए तथा प्रतिलोम फलन का ग्राफ प्रांत एवं परिसर भी बताइए, का ग्राफ प्रांत एवं परिसर भी बताइए, या ज्ञात कीजिए, जो भी लिखना चाहो, ये लो, ठीक हो गया। यानी इसका पहले इसका प्रांत, इसका डोमेन देखो, उसके बाद इसका इन्वर्स बनाओ, फिर उसका ग्राफ बनाओ, ठीक, और इसका अपना ग्राफ भी बनाना। इसका प्रांत परिसर लिखिए, प्रांत परिसर एवं ग्राफ, है ना, यहाँ कॉमा लिख देता हूँ, लगा के ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ बनाइए या बताइए, ये लीजिए, ग्राफ खींचकर बताइए ऐसा बोलते हैं, या प्रांत बताइए, परिसर बताइए, सब कुछ। यानी इसका वही करना है इसमें, इसका डोमेन, रेंज, ग्राफ सब, और इसके इन्वर्स का भी सब। ये बात मैंने इससे पीछे के वीडियो लेक्चर में आपको कोस पे करके दिखाई थी, कोस पे ये नंबर किस तरीके से बदलते हैं, ग्राफ कहाँ पर इसका ऐसे बनता है, ठीक। तो इसको अच्छे से कर लें, दैट इज, ये क्या है, ये होमवर्क है, ठीक, ये क्या है, ये होमवर्क है, ठीक। और ऐसे सवाल जो मैं नए बना के दूंगा आपको, यानी जिसमें बेसिक हम क्लियर करेंगे, जो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो होंगे आपके पास हल सहित। हल सहित क्या मिलेगा आपको, असाइनमेंट मिलता है आपके कोर्स में। हल सहित एक असाइनमेंट होता है जो आपके वीडियो लेक्चर के साइड में पीडीएफ में लगा होता है। यहाँ आपका वीडियो लेक्चर होता है विद्याकुल में, साइड में उसके नीचे एक पीडीएफ होता है, उस पीडीएफ पे बटन दबाएं, वो फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। कोई किताबें ज़्यादा खरीदने की, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त मेरे पास दुनिया भरी किताबें हैं, कोई चिंता नहीं है, सारा का सारा मटेरियल है मेरे पास, तो मैं ये बना के देता हूँ आपको, ठीक। बेसिक जो हम चला रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उसी लेवल का सवाल मैं आपको देता हूँ। तो धीरे धीरे, तो ये असाइनमेंट जो है हल है इसमें। तो पहले क्या करेंगे, इसका सवाल कर लेंगे आप, सवाल हो गया, आंसर मिला लेंगे, जाके सीधे सॉल्यूशन में देख लेंगे, हल पे सीधा आंसर चेक कर लेंगे आप, या हल भी मिला लेंगे, नहीं हुआ तो हल देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत आई तो मुझे फ़ोन कर देंगे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देंगे, नॉट एन इशू, चलता रहता। मतलब मेरे कोर्स में तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि हम कितनी दूर हैं एक दूसरे से। मेरा कांटेक्ट हमेशा रहता है बच्चों से, फ़ोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, कुछ टेंशन नहीं है। आप एडमिशन ले लीजिए, जाके फुल कोर्स में बढ़िया बढ़िया अगस्त तक अपना कोर्स पूरा कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और अब नंबर आ गया एनसीईआरटी का, ठीक। अब कुछ सवाल बनाएंगे आराम से, ओके, बाय।